अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका और हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रहता है। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा कुकिंग सेगमेंट होता है, जिसमें अच्छे अच्छे पकवान हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और हमारे पास होते हैं मीट लग्जरी होटल और अरवारी होटल के माहिर शेफ़, जो बहुत आसान तकनीक के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी हम तक पहुँचाते हैं। फिर हम अजानों का वक्फा लेते हैं और उसके बाद 7 से 8 बजे तक हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम हमसे गुफ्तगू शनीद करते हैं। इस्लाम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, रमज़ान में क्या करना चाहिए, इससे मुताल्लिक़ बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू करते हैं। तो आइए अपने जो सेगमेंट है कुकिंग सेगमेंट, उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हम शेफ़ रिजवान से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ बिलाल। माज़रत, हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शेफ़ बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेफ़ बिलाल। इससे पहले कि हम अपने नाज़रीन को बताएं, सबसे पहले हम चलते हैं सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में, जिसमें हम जान सकेंगे कि हम कौन सा जो रेसिपी है वो कहाँ से ला रहे हैं। तो आइए चलते हैं सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड की तरफ। बताइएगा शेफ़ कि हम आज की रेसिपी अपने देखने वालों के लिए क्या लाए हैं और इसका इंतखाब हमने कहाँ से किया है? अच्छा, जो आज की रेसिपी है ना हमारी, वो है अरेबिक रेसिपी। ओके। इस रेसिपी का नाम है हमारी पॉकेट ब्रेड चिकन रेसिपी है हमारी, सही है। तो इसको हम ये कि इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले हाथ धोते हैं। जी ज़रूर, फिर अपने उसके हाथ बाद धोइए फिर क्योंकि मैं आपको सफाई का इसकी हम डिटेल ख्याल में आता रखते हूँ। हैं। सफाई निस्फ ईमान है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेटॉल का हैंड वॉश, और डेटॉल ने अपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करवाई है, दैट इज़ डेटॉल स्किन केयर। क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। इसका जो फार्मूला है वो स्किन को सॉफ्ट मॉइस्चराइज रखता है और अच्छी खुशबू भी देता है। तो स्किन फार्मूला पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हमें महफूज रखता है। तो इसलिए आप भी डेटॉल स्किन केयर इस्तेमाल कर सकते हैं। शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं और अब हम इनसे पूछते हैं कि आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जी शेफ़। अच्छा, जो आज हम बना रहे हैं इसका नाम है ब्रेड चिकन पॉकेट। तो इसको हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमारे पास जो मेन चीज़ है वो होनी चाहिए ब्रेड। सही है, ब्रेड होनी चाहिए, चिकन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास जो नॉर्मली चीज़ मेरी कोशिश ये होती है मैं वो चीज़ बनाऊं जो आपके घर में अवेलेबल भी हो। ठीक है ना, आपको कहीं से लानी नहीं पड़े और आपके पास अवेलेबल हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ब्रेड को 2 हिस्सों में काटेंगे। शेफ़, मेरा ख्याल है कि हमें अपने नाज़रीन को दिखाना भी है कि हम क्या करें। तो उसके लिए जो आपने पैन रखा हुआ है, थोड़ी सी रुकावट कर रहा है, पैन हम हटा देंगे ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो देख भी सकें कि हम अपनी ब्रेड के साथ कर क्या कर रहे हैं। हमने ब्रेड ली है और ब्रेड के जो बिल्कुल उसके किनारे होते हैं हम उसको काट रहे हैं। और नेक्स्ट, अच्छा, उसके बाद फिर हम जो करेंगे वो है ब्रेड को हमने किनारे काट लेने हैं। इसकी साइड्स उतार के अब मैंने अच्छा, ये वेस्टेज नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वेस्टेज है तो ये वेस्टेज नहीं है। अब इसको बाद में बना सकते हैं। बिल्कुल इसी को यूज़ करेंगे हम बाद में भी। क्रम्स में मैंने ऑलरेडी बना लिए, लेकिन देखने वालों को यही समझाऊंगा कि इसके क्रम्स बना लें आप। अच्छा, इसके बाद हम यूज़ करेंगे बेलन। बेलन की मदद से हम इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे। ओके, सही है। उसके बाद हमारे पास एक कटर होना चाहिए। कटर है नहीं मेरे पास, तो फिर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ राउंड शेप देने के लिए आप घर में जो पड़ी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इसको ऐसे कर लेना। ओके शेफ़, अपनी रेसिपी तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को आज के हम इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ बता देते हैं ताकि वो नोट डाउन कर लें। और अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं at 0800-144-555 पे, और आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। रेसिपी से मुताल्लिक़ या अपनी पसंद की कोई चीज़ बनवानी हो तो आप शेफ़ से कह सकते हैं। तो वेरी क्विकली हम अपने देखने वालों को आज की जो रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने 2 एग्स लेने हैं। शेफ़ बहुत बिजी हैं। 2 एग्स के बाद हमने इसको बीट करना है। सिंपल हमने क्या करना है, इसको इसमें डीप करके इसको ब्रेड गर्म कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा रेडी हो चुका है।
इसके अंदर हमने कुछ अभी फिल नहीं किया? नहीं, कुछ भी फिल नहीं करा, हम एंड में फिल करें, उसकी अब फिलिंग बनाएंगे हम। मैं फिलिंग के ही इंग्रेडिएंट्स पूछ रही हूं। बिल्कुल, ये आप समय फिलिंग के इंग्रेडिएंट मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, ये ऑयल लिया हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। ओके, गार्लिक को हम सबसे पहले सौते करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने पैन में डालने के बाद गार्लिक उसमें डालना है तकरीबन 1 टीस्पून। उसको हम अच्छे से सौते करेंगे। जिनको बहुत अच्छा लगता है लहसुन, वो इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। और वैसे भी लहसुन अदरक स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होते बहुत अच्छे हैं। तो आप कोई भी चीज़, कोई भी वेजिटेबल है, आप थोड़ी ज़्यादा मिकदार में भी इस्तेमाल कर लें तो बिल्कुल आपको नुकसान देगी नहीं। ये हमने चिकन जूलियन काट ली थी। ओके, तो ये आप जैसे मैं आपको एक काट के भी दिखा देता हूँ कि एक स्लाइस हमने लिया। बिल्कुल, ये एक स्लाइस लिया हमने और स्लाइस को हमने ऐसे जूलियन कटिंग में काट लेना है। वेरी थिन और बहुत ही बारीक। बिल्कुल, आपने लंबे लंबे जूलियन इनको काट लेना है। ठीक है। चिकन हमने कितना लिया है चिकन हमारी और मुझे बताइएगा कि सर्विंग वाइज हमने कितने कितने इसके ग्रामेज लेने हैं, ताकि हमारे नाज़रीन अगर मेहमान ज़्यादा भी आ रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन को डबल या ट्रिपल करके उस लिहाज से अपनी रेसिपी बना सकें। तो इसलिए हम अपने देखने वालों को साथ साथ बताते भी जाएंगे। अच्छा, तो चिकन 250 ग्राम्स लिया जी, 250 ग्राम हमारी चिकन है। और चिकन को जब हम ले लेंगे तो इसके साथ हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो क्रश चिली वगैरह 10 ग्राम्स और कैप्सिकम जो हमारी 15 ग्राम्स। अगर इन्हीं को आप डबल करना चाहते हैं तो आप इसी रेसिपी को मल्टीप्लाई करके इसको डबल कर लें। तो हमने ऑयल में जब गार्लिक सौते किया था तो उसके बाद हमने जो अपनी बारीक सी चिकन काटी है वो इसमें हम पैन में पोर करने के बाद उसको भी पकाएंगे। और चिकन की अच्छी बात पता क्या होती है, चिकन बहुत कम टाइम में और अगर उसको बारीक काटा हो तो इससे भी ज़्यादा कम वक्त में वो पक जाती है। फिश हो, चिकन हो, बहुत आसानी से पक जाती है। इनको गलाने का कोई ख़ास मसला होता नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये हमारे जो हमने बनाया था, ओके, इसको हम ले लेंगे, उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राइड आइटम्स पकवान की जो है थोड़ी सी शान समझे जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि अगर हमने रोज़ा रख के कुछ इबादत पूरे साल से डिफरेंट की है तो पकवान भी डिफरेंट होना ही चाहिए। तो ये उस लिहाज से समोसे, पकौड़ों और कचौरी से हट के आज हम चिकन पॉकेट्स बना रहे हैं। ये ना आपने बताया था, ये ब्रेड पॉकेट्स इस रेसिपी का नाम। ये ब्रेड पॉकेट है, चिकन ब्रेड पॉकेट। ओके, चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो हमने इसको बिल्कुल स्प्रेड करने के बाद इसको क्रम्स लगाए हैं, उसके बाद हम इसको फ्राई कर रहे हैं और ये पॉकेट्स हमने बनाई हुई हैं। इसकी जो फिलिंग है वो साथ साथ हम रेडी भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। तो फिलिंग बहुत आसान थी। हमने ऑयल में सौते किया लहसुन और उसके बाद उसमें हम चिकन बना रहे हैं। जैसे इसके अंदर हमने क्रश चिली ऐड करनी है। ठीक है, क्रश चिली ऐड की हमने, सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर ऐड करना है और हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने डाल के इसको जब तक हम पका रहे हैं, बना रहे हैं, हम एक वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। उसके बाद आएंगे और रेसिपी आगे क्या है ये आपको दिखाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शेफ़ बिलाल और उनसे हम बात करेंगे कि आज की जो रेसिपी थी हमारी वो कहाँ तक पहुँची है। तो शेफ़ बिलाल, हम बना रहे हैं ब्रेड पॉकेट सैंडविचेस। उनको फ्राई करना आपने इन सबको बता दिया था हमारे देखने वालों को, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें डाले थे वो क्या क्या थे, एक बार फिर हमारे तमाम देखने वालों को रिपीट करके बता दें। अच्छा, कोई स्टेप मिस ना हो इनसे। बिल्कुल, हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट डाले थे मेन इंग्रेडिएंट ये थे कि इसमें हमने सबसे पहले ऑयल लेना है। ऑयल लेना है, ऑयल के बाद आपने इसके अंदर गार्लिक लेना है, कैप्सिकम है, चिकन है, ऑलिव्स हैं और इसके अलावा क्रश चिली और सॉल्ट और वाइट पेपर। ये वही इंग्रेडिएंट है जो आपके नॉर्मली घर पे भी अवेलेबल होते हैं। तो कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं। ऑलिव्स अगर आपके बेल पेपर हमने डाला है, लेकिन बेल पेपर ना हो तो आप नॉर्मल कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। शेफ़, ज़रा एक ब्रेड पॉकेट पकड़े में अपने जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, हमने 2 स्लाइसेस को बहुत अच्छे से बेलना है और जब बहुत अच्छे से वो बंद हो जाएंगे, ब्रेड क्रम्ब और एग लगा के फ्राई करेंगे तो इस तरह वो फूल जाएगा। और जब ये फूल जाएगा तो इसकी फिर हम इसमें कट लगा के इसमें फिलिंग करेंगे। इंग्रेडिएंट कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून, चॉप्ड गार्लिक, चिकन, सॉल्ट, पेपर हमने हस्बे जायका और इनको सौते करने के बाद इनको फ्राई जो कीवी पॉकेट्स हैं जो पक जाएगा तो फिर हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे। तो अगर आपसे कुछ मिस हो गया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 144 55 पे, पूछ सकते हैं। दिखने में बहुत डिफरेंट सी डिश लग रही है, अब टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका फीडबैक है क्या। इसको आप इसमें फिल करते हैं।
यहाँ अच्छा शेफ बिलाल, आपने गार्लिक, आपने इसमें जो वेजेस डाली हैं, आपने उसको थोड़ा सा लंबाई में इसकी कटिंग की है, लेकिन अगर फिलिंग को हम चेंज ना करें तो उसकी कटिंग डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं ताकि प्रॉपर फिलिंग हो। बिल्कुल डिफरेंट, आप चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन चॉप में ये होता है कि वो खिल के बाहर नहीं आएगा, वो अंदर की तरफ दब जाएगा। तो इसलिए हमें जो चीज़ को खूबसूरत भी लगे और वो खिल के मतलब नज़र भी आए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रॉपर एक एक चीज़ नज़र आए, तो इसी वजह से मैंने इसकी कटिंग जूलियन की है ताकि ये नज़र आए। देखें आपको प्रॉपर नज़र भी, इसकी मैं अभी असम्बलिंग करूँगा, लेकिन मैं पहले इसकी फिलिंग का आपके सामने करके दिखा रहा हूँ तो आराम से। तो हमारे तमाम व्यूअर्स जो समोसे, पकौड़े, कचौरी खा रहे हैं, इस सबसे हट के एक और फ्राइड आइटम इंट्रोड्यूस कराया है शेफ़ बिलाल ने, और जो हमारे तमाम शेफ़ आ रहे हैं वो बीच लग्जरी होटल और अवारी होटल से आ रहे हैं और डिफरेंट डिशेस ला रहे हैं। आपको अपने पसंद की कोई डिश बनवानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, आपकी फरमाइश पे आपकी मनपसंद डिश भी हम बनाएंगे। तो आज हमने बनाए हैं, एक बार फिर बता देती हूँ, ब्रेड पॉकेट सैंडविचेस, और इसकी फिलिंग करने के बाद ये इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। 3 की फिलिंग हमने कर ली है, 3 की करेंगे, और अब हम जा रहे हैं प्लेटिंग की तरफ। बारीक सी कटी हुई जो वेजीज हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं प्लेट में, एंड वी आर गोइंग टू पुट इट ओवर देयर, ताकि एक बार आपको बता भी दें शेफ़ बिलाल, इस प्लेटिंग के बाद हम फ़ौरन, हमें ये कहा जा रहा है कि आज का जो ड्रिंक है उसका भी बता दें, क्योंकि हमने ये भी किया है कि हम एक जो मेन कोर्स है उसके साथ अच्छा सा ड्रिंक रखते हैं आज, तो आज ड्रिंक का हमें बता दें कि आज ड्रिंक कौन सा होगा। बिल्कुल, मैं एक आपको बता रहा हूँ, हमारी प्लेटिंग हो गई, प्लेटिंग डेकोरेशन भी साथ साथ चल रही है, और हमें ड्रिंक अगर बता दें तो आसान हो जाएगा। तो आज की जो हमारी ड्रिंक है ना वो है रोज़ मोहितो। ओके, रोज़ मोहितो तो बहुत डिफरेंट सा नाम है, कहाँ से लिया आपने ये ड्रिंक? ये बस रूह अफ़ज़ा की जानिब से हमने ये ड्रिंक बना रहे हैं। ओके, क्योंकि ये हमने रूह अफ़ज़ा मोहितो रोज़ से निकला है ये। कि रोज़ इसमें ऐड होगा तो रूह अफ़ज़ा भी ऐड होगा। रोज़ ऐड होगा, और आज कुछ डिफरेंट सा ड्रिंक बनने वाला है रोज़ मोहितो। इसके इंग्रेडिएंट्स शेफ से नहीं पूछूंगी, मैं खुद आपको बता देती हूँ। रोज़ मोहितो में हम लेंगे रोज़ पेटल्स, इसके अलावा हम लेंगे रूह अफ़ज़ा, बेसल सीड्स लेंगे, मिंट लेंगे, इसमें सोडा होगा, लेमन जूस, ये हमारे इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट कार्ड आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप हमें पूछ भी कर सकते हैं बाय कॉलिंग अस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रोज़ मोहितो। सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें? इसके अंदर सबसे डाला है लेमन जूस। उसके बाद हमने इसके अंदर चॉप किया हुआ मैंने मिंट था वो मैंने ऐड किया है, थोड़ा साबुत मिंट भी ऐड करूँगा मैं इसमें, थोड़ी आइस ऐड करूँगा, और शुगर सिरप आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हम इसमें पोर करने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा, जो नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट होते हैं और तकरीबन 100 सालों से ज़ायद से अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है। फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसका ना बॉडी पे बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठार पी के मज़ा आ जाता है। तो ये कोल्ड बेवरेजेस में इस्तेमाल होता है। हमने इसके अंदर डाला है सोडा। ओके, सोडा ऐड करने के बाद थोड़ा सा काला नमक और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। इसको हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ी सी ड्रिंक में ब्लैक पेपर भी है आज? जी, वेरी गुड। और आइस डालेंगे इसमें और हम इसको करेंगे ब्लेंड। हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है और हमारी जो रेसिपी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। शेफ़ बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग के साथ हमें पॉकेट्स बना के दिखाई हैं और ड्रिंक भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। शेफ़ बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। तमाम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की अज़ानें नश्र करने के बाद हम अपने नए सेगमेंट के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज का टॉपिक जो है वालिदैन के हुकूक, उस पर हम बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का जो हमारा उन्वान है वालिदैन के हुकूक, इस पर हम बात करेंगे। वालिदैन यानी हमारे माँ बाप, हमारे यानी एक इंसान के वजूद का ज़रिया हैं। उन्हीं के तवस्सुस से हम इस दुनिया में आए हैं। बचपन में वालिदैन हमारे साथ जिस तरह सलूक करते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तरबियत देते हैं, हमें तालीम फराहम करते हैं ताकि हम एक अच्छा
पक्का सच्चा मुसलमान बनने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बने जो ना सिर्फ फैमिली के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी कारमंद हो, सूदमंद हो और दुनिया के जितने चैलेंजेस हैं उससे नबर्द आज़मा होने के लिए हमें एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए वालिदैन हमारे बहुत मेहनत करते हैं। आई हैव सीन माई फादर कि मेरे अबू हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए कितनी मेहनत किया करते थे। तो वालिदैन दिन भर, वालिद मुशक्क़त अगर करता है तो वहीं पर माँ की ड्यूटी बहुत हैवी है। माँ बच्चे की पैदाइश से लेकर जब तक बच्चा बड़ा, जवान या शादीशुदा नहीं हो जाता, माँ के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो माँ और बाप दोनों ही हमारी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनके हुकूक हम पर क्या हैं, क्योंकि वालिदैन अपनी जान तक निछावर करा देते हैं हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए। तो वालिदैन के हुकूक हैं क्या? हमें जब हम जवान हो जाएं, तवाना हो जाएं और जब वो आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर दें तो हमें उनको किस तरह से उनके हुकूक अदा करने हैं, इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जो हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है वो है वालिदैन के हुकूक। वालिदैन जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा होने तक हमारा हर तरह से ख्याल रखते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है, कुछ दिन का है, कुछ माह का है, बहुत रोता है, किसी के पास चुप नहीं करता और अगर आप उसे जैसे ही माँ की आगोश में दें वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। कभी आपने इसकी वजह जानने की कोशिश की? बेबी माँ की वूम में 9 मंथ्स तक रहता है तो उसे जो कंफर्ट का एहसास माँ के हाथों में मिलता है ना, किसी के हाथों में मिल ही नहीं सकता। और बेचारी माँ जो रात भर जागती है, दिन भर मुशक्क़त करती है, इसके बावजूद जो है हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की नाफरमानी कर जाते हैं। तो जितना उन्होंने हमारे साथ किया है उसका हम देन शायद कभी ज़िंदगी भर नहीं दे सकते। तो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी वहदानियत के बाद, यानी अपनी तौहीद के बाद कि इससे पहले, सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक को माने, ये सबसे पहला हुक्म है। उसके बाद दूसरा बढ़कर हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है वो है वालिदैन की अताअत करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना। और वालिद का दर्जा तो बहुत ज़्यादा है कि वालिद की दुआ को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआ के बराबर का दर्जा हासिल है। वालिदैन की खिदमत, अताअत, ताज़ीम, तकरीम हम सब पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा गया हमें कि हम उनकी अताअत करें। कुरान करीम में इरशाद हुआ है कि और आपके रब ने हुक्म फरमा दिया, हुक्म सुनिए, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों यानी वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहना, उन्हें झिड़कना भी नहीं और उन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो और दोनों के लिए नर्म दिली से अज्जो इनकसारी के बाजू झुकाए रखो और अल्लाह के हुजूर अर्ज करते रहो, ए मेरे रब। ये दुआ बता रहे हैं अल्लाह पाक कि हमें अपने वालिदैन के लिए क्या दुआ करनी चाहिए। ए मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमाया जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत और शफ़क़त से पाला था। तो कितना अहम है वालिदैन की अताअत करना, उनका ख्याल रखना जब हम तबाना हो जाएं और वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं। तो इन तमाम पर हम बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी तमहीद आज थोड़ी लंबी होगी, माज़रत आप दोनों से। मुफ्ती साहब, सवाल आपसे ही मैं करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने वालिदैन के हुकूक किस तरह से मुतय्यन किए हैं और क्या हम कभी ज़िंदगी भर हुकूक अदा करने के काबिल हो सकेंगे जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ अख़ज़ मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाल ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि व क़ाल वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो नाज़रीन समझें, हक़ कहते किसे हैं? हक़ कहते हैं ज़िम्मेदारी को, और हक़ की जमा हुकूक़, यानी हम कहते हैं हुकूक़ वालिदैन, यानी माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ जो हम पर अल्लाह ने रखी हैं, माँ की ज़िम्मेदारियाँ और वालिद की ज़िम्मेदारियाँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 3 आयत पढ़ी। व इज़ अख़ज़ मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। फिर मैंने लुक़मान अलैहिस्सलाम की एक आयत पढ़ी, कुरान की आयत है, क्या है लुक़मान अलैहिस्सलाम की सूरह लुक़मान के अंदर, कि हमने वसीयत की है
कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। फिर एक जगह सूरह निसा की आयत है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि ihसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से। ये हुस्न सलूक होता क्या है, ये जहन में रखिएगा। हुस्न सलूक का माना ये होता है कि वालिदैन को बिन मांगे अता करना। जब आप वालिदैन को बिन मांगे अता करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी होता है। याद रखिएगा, हम सब के दुनिया में आने के दो सबब हैं, एक है हकीकी सबब और एक है ज़ाहिरी सबब। हकीकी सबब ये कि अल्लाह ने फरमाया कुन फ़यकुन, तो बस हो गया, यानी कि अल्लाह की ने जो कुन मतलब हो जा, फ़यकुन तो बस हो गया। दूसरा ज़ाहिर सबब जो वालिदैन के ज़रिए हम इस दुनिया में आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अपनी वहदानियत, अपनी खलाकियत की बात की, तो सेकंड पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से। जो वालिदैन की खिदमत करता है, हमने पहले भी इसी प्रोग्राम के अंदर हदीस बयान की थी, हुज़ूर ने फरमाया कि बर्बाद है वो शख्स कि जिनके वालिदैन हयात हैं और वो उनकी खिदमत नहीं करते और उनके सबब वो जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं बनते। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आपा, आप मुझे बताइएगा इस्लाम में वालिदैन के हुकूक मुतय्यन क्या कर दिए गए हैं, हमें उस पर उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको माह रमज़ान मुबारक के 15वें रोज़े की अफ्तार करने की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों, रहमत और मग़फ़रतों का महीना करार दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आपके इंट्रो से एक पॉइंट मैंने उठाने की कोशिश की। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माओं को तलक़ीन करते हैं कि जब वो अपने नौमौलूद शीरख्वार बच्चों को गोद में लें तो वो अपने बाएं जानिब सीने से लगाएं, दिल के साथ। अच्छा, अब उस वक्त तो ज़ाहिर है किसी को समझ में नहीं आ सकता था, लेकिन जब दुनिया में सदियां गुज़रने के बाद तहक़ीक़ात शुरू हुई और मालूम हुआ, तो मालूम ये हुआ कि क्योंकि बच्चे के जब बच्चा शिकम मादर में होता है तो माँ के दिल से एक आर्टरी निकलती है जो उसके साथ अटैच, जो कि उसके साथ अटैच होती है, और बच्चा क्योंकि मानूस होता है, वो माँ के शिकम मुबारक में शिकम में रहता है, तो वो उससे मानूस रहता है। और उसके अलावा जब वो दुनिया में भी आ जाता है तो जब माँ बाएं जानिब उसको सीने से लगाती है तो वो जल्दी पुरसकून हो जाया करता है। लिहाजा कितनी खूबसूरत बात है कि परवरदिगार आलम ने वालिदैन को, बिलखुसूस माँ को, माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र करार है, माँ लुत्फ़ सुकून है, शफ़क़त है, प्यार है। यानी गो के माँ का और बाप का दर्जा किसी सूरत से कम नहीं है, लेकिन माँ को खुदा ने इसलिए ज़्यादा दिया है कि वो ज़्यादा तकलीफ़ें ज़्यादा उठाती है, लिहाजा इसलिए खुदा ने ज़्यादा दर्जात अता फ़रमाए हैं। तो वो एक ऐसी नौजवान लड़की जो कि कल तक सोती नहीं थी, जो कि कल तक सो जाया करती थी, आज औलाद वाली हो गई है तो अब वो सोती नहीं है, अब उसे नींद नहीं आती है, अब वो औलाद की लिए सोती है, औलाद की खातिर जागती है। इसी तरीके से वो लड़का जो कि कल तक एक लाउबाली लड़का था, लेकिन आज वो बाप बन गया तो अब उसके सर के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, तो अब वो एक शफीक बाप की सूरत में आ गया। लिहाजा कितना परवरदिगार आलम ने अजर और सवाब अता किया है उन वालिदैन को कि जो कि माँ बाप बनने के बाद परवरदिगार आलम के मंजूर नज़र बन गए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, बूढ़े माँ बाप, वालिदैन जो अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और फिर अक्सर उन्हीं बीमारियों के वजह से ही चिड़चिड़े हो जाया करते हैं और थोड़ी सी बात जो कह दिया वही माने उनकी, थोड़ा सा स्टबन भी हो जाते हैं। तो जब माँ बाप इस एज को पहुँचे तो वालिदैन के लिए औलाद की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमाम बुखारी अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर एक हदीस सबसे पहले नकल करते हैं, वो ये है कि अगर तुम्हें देखना है कि तुमसे अल्लाह राज़ी है या नहीं, तो ये तुम देखो तुम्हारे वालिद तुमसे राज़ी हैं नहीं। अगर किसी के वालिद उससे राज़ी हैं तो समझ जाए आपसे अल्लाह राज़ी है। वसख़त रब फ़ी सख़त वालिद, अगर तुम्हारे वालिद तुमसे नाराज़ हैं तो समझो तुमसे अल्लाह नाराज़ है। अगर बुढ़ापे के अंदर आप अपने वालिद और वालिदा की खिदमत करते हैं, वालिद की दिल से दुआएं लेते हैं, तो नाज़रीन आप जानते हैं हुजूर की हदीस है कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह रद्द नहीं करता। सलासु दावत मुस्तजबात लहुन्ना, 3 की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। दावतुल वालिद, वालिद या वालदा आपके लिए दुआ कर दें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं करता। और जहन में रखिएगा, एक नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं, आका करीम, हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जन्नत में था, मुझे कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। अच्छा। तो मैंने पूछा ये कौन है?
फ़लाँ साहबी का नाम लिया गया, ये फ़लाँ साहबी हैं। हज़रत हारिसा बिन नौमान नाम जहन में आइएगा। तो जब वो नबी साहब ने हारिसा बिन नौमान से मिले, कहने लगे हारिसा बिन नौमान तुम क्या काम करते हो? तो मैं रसूल मैं अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा खिदमत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने तमाम को अपना ख्वाब सुना, फरमाया हारिसा बिन नौमान है जिनको वालदा की खिदमत के सदक़े में अल्लाह ने अता फरमाया कि ये कुरान यहाँ पढ़ते हो जन्नत के अंदर इनकी आवाज़ गूंज रही होती है। सुभान अल्लाह। यानी जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं ना, माइक पे बात करते हो, पूरे इलाके में आवाज़ गूंज रही होती है, तो इस तरह जो लोग कुरान पढ़ जो वालदैन की खिदमत पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ये सिला अता फरमाता है कि उनका नाम अहले जन्नत के अंदर चिराग की सूरत में, रोशनी की सूरत में लिया जाता है। और जो वालदैन की खिदमत नहीं करते, हुज़ूर ने फरमाया वो जहन्नुमी है। वालिदैन की खिदमत करना कितना अहम है और क्या अपनी सारी ज़िंदगी में हम उनकी जिस तरह उन्होंने परवरिश की क्या उसका देन दे सकते हैं, इसी पर आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अपने मौज़िज़ उलमा कराम के साथ। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का हमारा उन्वान है वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के हुकूक कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम परवान चढ़ जाते हैं और ख़वातीन अपने घरों को चले जाती हैं, बेटे जवान होकर शादी भी हो जाती है, तब भी वालिदैन अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपने बच्चों का ही सोच रहे होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि फ़लाँ तो बहुत प्यार से अगर बुलाएं तो फ़लाँ तो मेरा मिट्ठू है, फ़लाँ तो मेरी जान है, तो हम कहते हैं भैया वो बड़ा हो गया है 40-50 साल का। तो आगे से वालिदैन कहते हैं जितना मर्जी बच्चा जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, वालिदैन के लिए वो बच्चा ही होता है। यानी वो तब तक भी हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी में मसरूफ़ हो जाते हैं, अपने ही बच्चों में, अपने जॉब में, अपने कामों में, और वालिदैन के जो हम पर हुकूक हैं उसको फरामोश कर देते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है जानेंगे हमारे मौज़िज़ उलमा कराम से। मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स एक तो अपने वालिदैन का नाफरमान है, दूसरा उसका ख्याल नहीं रख रहा, तीसरी चीज़ कि जो अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि अपने वालिदैन की अताअत करें, फर्माबरदारी करें, ताज़ीम और तकरीम करें, वो भी नहीं कर रहा, और इससे बढ़कर ये कि अपने वालिदैन के साथ बुरे तरीके से पेश आता है, लान तान करता है, और इतना सख्त है कि वालिदैन उससे डरते हैं, छुपते फिरते हैं। ऐसे शख्स की बारे में क्या वईद सुनाई है हमारे मज़हब ने? मुझे तो आपकी ये सवाल की नौइयत सुनकर ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ इर्द गिर्द हो रहा है, माशरे में हो रहा है। उसको देखकर ही ये मैंने सवाल बनाया, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो ये सब कुछ करते हैं। और आपा हम न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं खबरें पढ़ने के बाद जब हम इधर आते हैं तो यकीन करें दिल डर जाता है कि एक अपनी औलाद जो है वो वालिदैन को मार रही है, कत्ल तक हो जाता है। मेरे पास खातून आई यहाँ पर और रोती हुई मुझसे कह रही है कि मुफ्ती साहब कोई वजीफा बताएं, मेरा बेटा मुझ पर थप्पड़ मारता है, निशान पड़ जाते हैं। अब यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहने लगे अच्छा वो मारे सही लेकिन अब मुँह पे ना मारे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा जहन्नुमी है, जहन्नुमी। अच्छा फिर आगे से पता कि जब मैंने कहा वो जहन्नुमी है, आपा वो रोते कहने लगी मेरे बेटे को बुरा नहीं कहना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो खुद थोड़ी करता, वो तो मेरी बहू की वजह से करता है। यानी कि वो मोहब्बत उनकी उसमें भी झलक रही थी, यहाँ तक कि निशान पड़े हुए थे चेहरे पे। तो आप मुझे बताइए ऐसा शख्स जो वालिदैन के साथ इस तरह से पेश आता है, तो क्या वईद सुनाएंगे? मुफ्ती साहब बता चुके हैं, इसके अंदर कोई किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है, इसलिए कि जो शख्स भी वालिदैन का नाफरमान हो वो जन्नत की बू नहीं सूंघ सकता है। ऐसा ही है। तो वालिदैन, और मुझे जो मुफ्ती साहब ने किस्सा सुनाया यकीनन मेरी रूह तक लरस गई इससे, इसलिए कि माँ का मकाम और माँ का मर्तबा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद अपने घर से निकलने लगे तो अल्लाह, क्योंकि हम कलाम हुआ करता था, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मूसा अब जो निकलना घर से तो संभल के निकलना। मूसा ने पूछा कि क्यों? कहा कि रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया कि मूसा इसलिए कि वो जो तुम्हारे लिए दुआ किया करती थी वो हाथ नहीं रहे जो तुम्हारे लिए दुआ के लिए उठा करते थे। तो रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने परवरदिगार आलम से मुनाजात की और कहा कि परवरदिगार आलम जन्नत में मेरा कौन पड़ोसी होगा? परवरदिगार आलम ने कहा कि फ़लाँ मोहल्ले का फ़लाँ शहर का फ़लाँ ये कस्साब तुम्हारा जन्नत में पड़ोसी होगा। को बड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई कि वो कस्साब मेरा पड़ोसी होगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके दुकान पे पहुंच गए, कस्साब की जो दुकान थी, और उसके मामूलात का जायज़ा लेते रहे। उसको कोई ऐसा ख़ास मामूल नज़र नहीं आया, आम जैसे लोगों के मामूलात थे। उसके बाद दुकान बंद करने का वक्त हुआ,
उसने दुकान को बंद किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब वो अपने घर पहुंचा तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और कहा कि मुझे अपने घर ले चलो। अब वो आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरफ बिठाया और दूसरी जानिब उसकी बूढ़ी माँ, इतनी बूढ़ी माँ थी जो कि एक बिस्तर पे दराज थी, वो उसको उठाकर बिठाया। उसके बाद दूसरी जानिब खाना पकाया, चढ़ाया और उसके बाद अपनी माँ को निवाले करके वो खाना खिलाने लगा। तो ये सब कुछ उसकी जो अपने वालिदा की वो हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से ये मंजर देख रहे थे। उसके बाद उसकी माँ ने कुछ कहा तो वो कस्साब हंसा सुनकर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों हंसे? उसने कहा कि मेरी माँ मुझे दुआ दे रही है कि परवरदिगार आलम तुम्हें जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। कहाँ मैं, कहाँ वो अल्लाह के नबी, मैं कहाँ उनका पड़ोसी बन सकता हूँ। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ही वो मूसा हूँ, मैंने ही खुदा से मुनाजात की थी, मुझको ये मालूम हुआ कि तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी हो गए। तो माँ की दुआ जो है वो जन्नत पे पहुँचा सकती है। और जैसा कि आपने अभी मुफ्ती साहब से सवाल किया था कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि बूढ़े होते हैं, तो बूढ़ा मिसले बच्चा हुआ करता है, वो बार बार सवाल करेगा, बार बार पूछेगा, बार बार करेगा, लेकिन औलाद को झिड़कना नहीं चाहिए वालिदैन को। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि कहीं पर औलाद झिड़क देती है माँ बाप को, हमें झिड़कना नहीं चाहिए बल्कि हमें माँ बाप को खुशउस्लूबी के साथ उनका दिल रखना चाहिए। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जहाँ पर एक तरफ ये इंतहा थी कि वालिदैन की खिदमत भी नहीं कर रहे, लान तान भी है, और जो किस्सा आपने बताया उसी से बिल्कुल बरक्स बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के सांस के साथ सांस पढ़ते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, खिदमत गुजार हैं, पाँव धो के पीने के मिसल वो खिदमत करते हैं। तो ऐसे लोगों का कितना बड़ा इनाम है रोज़े आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हदीस जहन में आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, काश मेरी वालदा ज़िंदा होती और मैं नफिल नमाज़ पढ़ रहा होता और मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं नफिल नमाज तोड़ कर कहते लब्बैक की अम्मी, और मैं अपनी माँ के पास चला जाता। अच्छा। और मिशकात शरीफ की हदीस मेरे जहन में आती है, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए और कुछ अता फरमा रहे हैं, बाँट रहे हैं, और सारे हुजूर के सहाबा मौजूद हैं, हुजूर सब चीज़ें बाँट रहे हैं। तो देखा एक औरत जो है वो आसा लेके, बहुत बूढ़ी औरत है, और आसा के साथ डंडे के साथ सहारे पे चल कर आ रही है। अल्लाह के नबी ने देखा, दौड़ते हुए उनके पास गए, उनके हाथ को चूमा और जहाँ हुजूर बैठे थे वहाँ बिठाया और जो कुछ था सब अता किया, और फिर कपड़े के अंदर पूरा पोटली से कहते हैं बांध के कंधे पे रखी हुजूर ने और दूर तक छोड़ दी। तो जो नौजवान साहबा थे ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन थी? फरमाया ये मेरी रज़ाई वालदा थी। अच्छा। यानी रज़ाई वालदा का इतना एहतराम और इकराम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं। वो हदीस है ना कि हुजूर ने नौजवान को देखा कि उसके वालिद और वालदा साथ आ रहे थे। फरमाया हुमा जन्नतु का व नारू का, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारी दोज़ख भी। अगर तुमने इनको राज़ी कर लिया जन्नत तुम्हारी, और अगर तुमने इनको नाराज़ किया तो दोज़ख तुम्हारी। और जिस तरह भी बात चल रही थी, मेरी बहन ने सवाल किया और आपा ने बताया, जहन में रखिएगा, अगर वालदा का दिल दुखाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला देखिए, या रसूलल्लाह फ़ला एक जो नौजवान है जिसने कलमा पढ़ा था, उसकी नज़ा का वक्त है और उसकी जान नहीं निकल रही। हुजूर तशरीफ़ लाए तो वालदा सामने थी। हुजूर ने फरमाया कैसा है आपका बेटा, आपके साथ क्या रवैया रखता था? ठीक है। तो हुजूर ने प्यार से पूछा तो रो पड़ी, कहने या रसूलल्लाह मैं इसको बख्शूंगी नहीं, ये अपनी बीवी की वजह से मुझे बुरा भला कहता था, मेरा दिल दुखा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माफ़ फरमा दिया, या रसूलल्लाह मेरा दिल बहुत दुखा हुआ। हुजूर ने फरमाया साहबा से कहा फिर आग जलाएं। जब लकड़ियाँ जलना शुरू हुई ना तो फरमाया क्या करेंगे? फरमाया मैं आपके बेटे को इस आग में डाल दूँगा, किसको तो जहन्नुम में डलना है। माँ ने देखा कि ये आग मेरे बेटे के लिए, माँ का दिल नरम हो गया। फरमाया रसूलल्लाह मैं इसको माफ़ करती हूँ, मैं सच्चे दिल से माफ़। जैसे हुजूर ने कहा आपने माफ़ किया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने माफ़ किया। जैसे ही कहा उस बच्चे ने, नौजवान ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी जान निकल गई। याद रखिएगा नौजवान और मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आपने वालदा का दिल दुखाया तो कल जब आपका आखिरी वक्त तो हो सकता है कि आपकी ज़बान पे कलमा ना आए, अल्लाह आपसे वो तौफीक छीन ले तो जिससे आप कलमा ना पढ़ सकें और आप दायरे इस्लाम से निकल कर अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी मौत से कि हमसे अल्लाह भी नाराज़ हो, हमसे रसूल भी नाराज़ हो। कुरान करीम में और अहादीस की रोशनी में वालिदैन की खिदमत, उनके हुकूक और फ़राइज़ वाजिबात हम पर क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हकूक़ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह हमें वालिदैन की अताअत करने का हुक्म दिया है, और कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर हमें कहा गया है कि हम वालिदैन की अताअत करें। सूरह लुक़मान में है, इरशाद बारी ताला है कि तू मेरी
और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर तुम सब ही को मेरी तरफ लौट कर आना है। फिर एक हदीस भी मैं आपके सामने जिक्र देती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूँ। साहबा कराम ने उनसे अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, और दूसरा बड़ा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी करना। तो हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अगर माँ बाप की अतात की बात आए तो माँ और बाप, वैसे तो हमें दोनों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक का हक हो तो ज़्यादा किसका है और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाद किया, या रसूलल्लाह मुझ पर किसका ज़्यादा हक है? आपने फरमाया माँ का। फिर साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मुझ पर ज़्यादा हक किसका है? आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा का, उम्मू का, तुम्हारी वालिदा का। सलासा मर्रा। फिर पूछा, या रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? उसने फरमाया उम्मू का, तुम्हारी वालिदा का। चौथी मरतबा पूछा, या रसूलल्लाह किसका हक ज़्यादा है? अब मैं फरमाया तुम्हारे वालिद का। इस हदीस से मालूम चला कि माँ का ख्याल रखना और वालिद का ख्याल रखना, शरीयत ये आपसे ये चाहती है कि आपको इनके हुकूक़ को अदा करना है। मैंने पहले आपको बताया हक़ का मतलब होता है ज़िम्मेदारियाँ अदा करना, उनको बिन मांगे अता करना, उनको मांगने से पहले देना। याद रखिएगा नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अल्लाह के नेक बंदे गुज़रे, उनसे पूछा कि तुम्हें अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा कैसे दिया? फरमाया एक सर्दियों के दिन थे, मेरी वालिदा ने मुझसे पानी मांगा। उस वक़्त तो बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 1000 साल पुरानी। तो वो गए दूर पानी लेने के लिए, सर्दी का दिन था, तो कटोरा उनसे हाथ से चुपका रहा। जब वालिदा के पास आए तो वालिदा सो चुकी थी। तो फजर की नमाज़ तक वो सरहाने खड़े रहे कि मेरी वालिदा कब जागेंगी, मैं उनको पानी पिला। जब वो उठी, उठने के साथ ही उन्होंने देखा कि बेटा तुम क्यों खड़े हो? फरमाया आपने मुझसे रात में पानी मांगा। फरमाया पूरी रात खड़े रहे? फरमाया हमें पूरी रात खड़ा। उन्होंने कटोरा रखा, फरमाया अल्लाह जब तक क़यामत नहीं आई मेरे बेटे का नाम ज़िंदा रख, अल्लाह तो उससे राज़ी हो। इतना रोई कि दुआएं फ़र्श से अर्श तक चली गई। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान फरमाए, आपकी मुश्किलात दूर करे, आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए और रिस्क में फरावानी अता फरमाए। मैंने हदीस पढ़ी नाज़रीन कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकतें हों, अपनी वालिद और वालिदा की खिदमत शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। ठीक, इरशाद बारी ताला है कि हमने इंसान को उसके वालिदैन से नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। सरवत आपस में इस बारे में जानूंगी। आपा, हम अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक किस तरह कर सकते हैं? माँ बाप का ख्याल कैसे रख सकते हैं कि वो हमसे खुश रहें, राज़ी रहें? और बताएं, जब आपके वालिदैन आपसे खुश होते हैं तो एक दिल को तमानियत होती है, सुकून होता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और अगर आपके वालिदैन नाफरमान हैं, या आपको पता होता है, आप मौज़ल्ला अगर आपने अपनी वालिदैन की नाफरमानी किया तो ये भी आपको पता होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं, एक धड़का सा लगा रहता है दिल को, तो हम कैसे अपनी आखिरत और दुनिया बेहतर बना सकते हैं? देखिए, शरीयत कहती है कुरान मजीद में उफ़ का इतना छोटा सा लफ्ज़ है कि अपने वालिदैन के सामने उफ़ भी ना कहना। तो अगर हम अपने वालिदैन की पूरी अताअत करें, नाफरमानी ना करें, खुदसरी ना करें, सरकशी ना करें, और सबसे बढ़कर उनको ज़बान से तकलीफ़ ईज़ा ना दें। अब जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, हाथ से ईज़ा देना वो तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम ज़बान से तकलीफ़ और ईज़ा ना दें। तो रब्बुल आलमीन, माँ बाप का हक़ कौन अदा कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं अदा कर सकता। बल्कि उस एक रात का हक़ अदा नहीं किया जा सकता कि जिसमें माँ जो बच्चे को गीली जगह से उठाकर सूखी जगह पे रखकर खुद गीली जगह पे सो गई, उस एक रात का हक़ कोई अदा नहीं कर सकता। तो कैसे कोई कह सकता है कि हमने वालिदैन का हक़ अदा कर दिया? तो वालिदैन का हक़ अदा किया ही नहीं जा सकता, लेकिन वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जा सकता है, उनसे मोहब्बत की जा सकती है, और ऐसे उनको रखना चाहिए कि जिस तरीके से रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ पाला था, बिल्कुल वैसे ही परवरदिगार आलम तू उन्हें मोहब्बत और शफ़क़त के साथ। मुफ्ती साहब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी बंदगी क्या किसी बंदे में आपने आज तक पढ़ी? या अगर हम कोशिश करें कि हम उतने ही नेकतर होने की कोशिश करें तो क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप यकीनन आप कुरान की उन आयत की तरफ तस्वीर कर रही हैं जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मकालमा कन्वर्सेशन है, तो जहन में रखें, यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को या बुनैया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। या बुनैया का मतलब होता है उर्दू के अंदर ए मेरे चाँद, ए मेरे जिगर, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, ए मेरे प्यारे, यानी बहुत प्यारे अल्फाज। अरबी में एक माना वलद भी होता है। वलद का मतलब होता है लड़का या बेटा।
मगर यहाँ कुरान में उन्होंने इस्तेमाल किया या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। तो यहाँ जो आपस में एक रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत है। आज शायद मैं वालिद अपने बेटे को वो टाइम नहीं दे पाता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वो तरबियत नहीं कर पाता। यहाँ तरबियत का इतना अच्छा मामला है कि वो 10-11 साल के हैं और वो कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मैंने ख्वाब देखा, इन्नी अस्बहुका, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी राय क्या है? वो कहते हैं कि आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। अंदाज़ा कीजिए क्या स्ट्रॉन्ग IQ लेवल है बच्चे का। IQ लेवल क्यों? क्योंकि माँ और बाप दोनों मोहब्बत से रहते हैं, दोनों आपस में बच्चे के सामने लड़ते नहीं। और ये मिसाल है हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम की। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बने, बेहतरीन मुसलमान बने, तो सबसे पहले मियाँ और बीवी को बच्चों की अच्छी तरबियत करनी होगी, और दूसरा ये बच्चों को अपने करीब करना होगा। तीसरा, एक बहुत अहम बात कर रहा हूँ नाजरीन, बच्चे या तो इंसान बनेंगे या आदमी बनेंगे। इंसान होंगे तो मोहब्बत होगी, उन्स होगा, प्यार होगा, जज्बा होगा, माफ़ करने का जज्बा होगा। आदमी होंगे तो आदमी आप कह सकते हैं कि वो एक यानी कि एक इंसान नुमा दरिंदे होंगे कि जो अपने लिए सब कुछ कर रहे होंगे, दूसरों के लिए माल भी हड़प रहे होंगे। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और बच्चों की अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, हमें कहा जा रहा है हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक की कि हम पर क्या फ़र्ज़ आयद होते हैं और हमारा मज़हब हमें क्या बताता है। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा भी मौजूद हैं। आप एक वालिदा हैं, आपकी औलाद किस हद तक तावे है और किस तरह हुकूकी अंजामदही देती है, और मज़हब में जिहाद से बढ़कर भी वालिदैन की खिदमत का कहा गया है, तो इस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि रब्बे अरहमुहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। तो ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है कि जिसकी बिना पर हम अपने वालिदैन के हुकूक का तअय्युन कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत फरमाबरदारी भी करते हैं, ताबेदारी भी करते हैं। और रब्बुल आलमीन से यही दुआ करनी चाहिए हमेशा के पाक परवरदिगार आलम हर वालिदैन के बच्चे ताबेदार हों, फरमाबरदार हों, और वालिदैन को भी परवरदिगार आलम इतना शऊर दे के वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। समिया, बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे हमको टाइम नहीं देते, हमारे बच्चे हमारे पास नहीं बैठते, हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो है कि जब उनको टाइम देने का वक्त था तब माँ बाप के पास टाइम नहीं था। हम आजकल देखते हैं कि बच्चे अलग मोबाइल में लगे रहते हैं, वालिदैन अपने मसरूफियात में रहते हैं, अपना करियर बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो आज आप उनको टाइम दीजिए, कल वो आपको टाइम देंगे। मुफ्ती साहब, मेरे सवाल के दो पहलू हैं, दोनों का बहुत मुख्तसर हम जवाब लेंगे आपसे। सौतेले माँ बाप की ताबेदारी के बारे में हमारा मज़हब हमें क्या कहता है, और दूसरा वो वालिदैन जो जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उनके साथ औलाद कैसे हुस्न सलूक कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले का बिल्कुल मुख्तसर जवाब, माँ बाप होते हैं, वो सौतेले हों या अपने हों, माँ बाप हैं, आपको उनकी कदर करनी है। सेकंड ये कि अगर किसी के वालिद या वालदा का इंतकाल हो जाए तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ होती है इसाले सवाब। इसाले सवाब की यानी सवाब का पहुँचाना। उसके लिए आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। जो शख्स जुम्मे के दिन अपने वालिद या वालदा की कब्र पर जाके सूरह यासीन की तिलावत करता है तो पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती है। जिन इलाक़ों में पानी की कमी, वहाँ कुएँ खुदवा दीजिए। जो बच्चे यतीम हैं उनकी कफ़ालत कीजिए। गर्मी का मामला बहुत ज़्यादा है, दरख्तों का इस्तेमाल करवा दिए अपने वालिद साहब या वालिदा के नाम पर 10, 20, 25, 50 दरख्त लगवा दें, उनकी परवरिश करें। तो इंशाअल्लाह ये तमाम वो चीज़ें जो इसाले सवाब का बाइस बनती हैं। यहाँ जहन में रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपसे अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो तो वालिदैन के दोस्तों का भी इकराम और एहतराम कीजिए। मैंने हदीस पढ़ी, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक आराबी यानी देहाती आदमी के सर पे अपना इमामा रख दिया, तो जो नाफी उनके ग़ुलाम उनके साथ ही कहा, आपने इस देहाती को इतनी इज़्ज़त क्यों दी? तो मैं इसलिए कि मेरे वालिद का दोस्त है। जो अपने वालिद या वालिदा के दोस्तों का एहतराम करता है, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता फरमाता है, उसके मर्तबे को बुलंद फरमाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि वो फरमाती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से पूछा कि ये बूढ़ा शख्स कौन है, तो उसने जवाब दिया कि ये मेरा बाप है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आगे मत चलना, मजलिस में इनसे पहले मत बैठना
और उनका नाम लेकर उन्हें हरगिज़ मत पुकारना, उनको गाली मत देना। ये वो फ़राइज़, वाजिबात या ये वो अतात के तरीक़े हैं जो नबी करीम हमें बताते हैं, अहादीस से हमें पता चलता है और बारहा कुरान करीम ने वालिदैन की ताज़ीम, तकरीम और उनके साथ अच्छे तरीक़े से पेश आने का हमें हुक्म दिया गया है। तो आज का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत आपा को और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।